बीती रात देश भर में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था। उस वक्त दिल्ली में एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है। घर के सामने एक डबल मर्डर किया गया है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है। दिवाली का जश्न मनाते एक परिवार के चाचा और भतीजों को घर के सामने आकर गोली मार देना, घर में घुसकर, और उसके बाद उस परिवार के 3 लोगों पर घर में 5 राउंड फायरिंग करना। क्या पूरा मामला है, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। हमारी साथी वैष्णवी हैं, इस पूरे मामले पर उनकी नज़र बनी हुई है। उनसे जानते हैं कि क्या इस मामले में जानकारी सामने आ रही है। जैसा कि आपने बताया, बात है शाहदरा के फ़र्श बाज़ार की। यहाँ पर एक चाचा भतीजा का दो लोग बाहर, घर के बाहर, जैसे कि आम लोगों की तरह पटाखे चला रहे थे। तभी 2 लोग आते हैं एक स्कूटी से। वो जो शख्स होता है उतरता है। जो चाचा होते हैं उनका नाम होता है आकाश, 40 की उम्र के लगभग है। पैर छूते हैं और उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है। 2 राउंड फायरिंग, ऐसा पुलिस ने बताया है, की गई उनके ऊपर। तीसरी बार गोली चली तो अंदर बैठे 10 साल के उनके बेटे क्रिश को हाथ में गोली लग गई, जो कि अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। उनके साथ उनका भतीजा था। ये सब देखकर वो हैरान हो गया। उसके बाद उन जो शख्स जिसने गोली चलाई वो स्कूटी पर सवार होकर आगे बढ़ा, जिसके बाद उस बच्चे ने उसका पीछा किया, जिसका नाम ऋषभ है। इन सब मामले में फिर उसने उनको पकड़ भी लिया और उसके बाद उस पर भी गोली चलाई गई, जिसके बाद ऋषभ की उम्र क्या बताई जा रही है? ऋषभ की उम्र 16 साल के करीब है, जिसके बाद उनको गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। खैर, उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया पुलिस के अकॉर्डिंग, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। इन सब मामले के बाद योगेश जो कि ऋषभ के पिता हैं, उनका भी बयान आया है। आकाश के भाई, हाँ, उनका भी बयान आया है। उनका कहना है कि कुछ पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ कोई विवाद था, जिसके तहत उन पर पहले भी ऐसी मतलब उनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जैसे विवाद, झड़प और ऐसे कुछ। तो उसके बाद इन पर गोली चलाई। हम योगेश की बाइट भी एक बार सुनवा देते हैं यहाँ पर। मैं ऊपर खाना खा रहा था तो मम्मी की चीखने की आवाज आई, तो कैमरे में जब मैंने देखा तो मेरे ताऊ का लड़के का लड़का, जो मेरा भतीजा लगता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लक्ष्य। वो उसके पैर छूने के बहाने झुका और दूसरे वो लड़के से कहा, इशारा करके कहा कि इसे मार, अब यही है। तो उसने ताबड़तोड़ उस पे गोली, मेरा भाई पटाखों के डर के मारे घूम के अंदर जाने लगा, तो उसके पीठ घूमते ही उनने पिस्टल निकाली और गोलियां मारनी चालू कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि ऋषभ ने पीछा किया, तो क्या ऋषभ? हाँ, उसने देखा मेरे चाचू के खून निकल रहा है, तो उस आदमी को देख के वो उस पर झपटा। तो उसने जैसे उसके हाथ में पिस्टल देखी, पिस्टल पकड़ने की कोशिश करी, तो उसने उसके भी गोली मार दी। 10 साल के बच्चे को भी चोट लगी है? हाँ, वो मेरा भतीजा है। उसको कहाँ पे गोली लगी? उसके हाथ में गोली लगी है। वो हॉस्पिटल में? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या दुश्मनी थी, क्या वजह थी? दुश्मनी हमें तो ये पता ही नहीं है। हमारे तो पैसों का लेन उधार दिया था उसे, वो लेने के लिए बात हुई, नॉर्मल खत्म हो गई थी। हमें अच्छा, आपने पैसे दिए थे? हाँ। अच्छा, तो वापस मांग रहे थे? हाँ, नॉर्मल खत्म हो गई थी। मेरी उससे हाथापाई भी हुई थी, तो उसके बाद थाने में बैठ के खत्म हो गई थी। हमें पता ही नहीं था ये सब हो रहा। इतनी बड़ी कोई साजिश के बाद उनने अपने घर पे इसी लड़के से गोली चलवाई और हमारा नाम लिखवा दिया। ठीक है, ये कब की बात है? ये 1 महीने पहले की है। ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर पुलिस ने हमें काफी टॉर्चर करा, लेकिन हमारा जैसे तैसे करके नाम निकल गया। हमें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा के, लेकिन उसके तुरंत ही बाद ये काम हो गया। ये उनके चाचा का कहना था, जबकि उनकी माताजी का और खुद आकाश के बेटे का बयान भी आया है। हम वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या बताया है। लक्ष्य शर्मा स्कूटी पे आया था, उसने शायद से एक लड़का और बिठा के लाया था पीछे, उसने उसे पीछे उतार दिया। वो यहाँ आया, उसने यहाँ के पैर छुए, लड़का पीछे से आया, उसने पैर छुए, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है, मेरा एक भाई यहाँ गया। वो 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था, और उनने मुंह बांध रखा था, उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का, हम उसे देख के अंदर चले जाते थे, तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा, और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से
उतर के भाग के आई। इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। हालांकि वैष्णवी, इस मामले में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस की तरफ से क्या कोई और बात कही जा रही है, कोई और एंगल बताया जा रहा है? आपसी रंजिश का ही बात उनकी तरफ से कही जा रही है? योगेश के कहने के बिल्कुल इतर पुलिस का कहना है कि आकाश और उनके भाई योगेश पर भी कई सारे केसेस हैं, जबकि आकाश पर लगभग 6 केसेस हैं, जिसमें कि गैम्बलिंग और बहुत सारे संगीन मामलों पर केसेस हैं, और योगेश पर भी 14 से ज़्यादा केसेस हैं। तो पुलिस का कहना है कि आकाश ने जो मृत आकाश है 40 की उम्र का, उन्होंने कोई टास्क दिया था उस नाबालिग को, जो कथित तौर पर इन सब मामलों का एक मास्टरमाइंड है, जिसके बाद आकाश ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और इन सब विवाद के तहत उसने गोली चलाई, ये इस पूरे मामले को अंजाम दिया। जी, और जो शूटर्स जो थे, जो पकड़ा गया है, क्या वो नाबालिग बताया जा रहा है? शूटर नाबालिग नहीं है, जिसने इस पूरे मामले का वो लिया है, मास्टरमाइंड लिया है, पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है, वो एक नाबालिग है। उसने किसी और से गोली चलवाई है। कहा जा रहा है कि उसने, पुलिस ये भी कह रही है कि इसलिए नाबालिग का नाम आ रहा है क्योंकि मे बी बचने के लिए इन सब मामलों से, इसको दूसरा एंगल देने की। जी। खैर, अभी पुलिस का कहना है कि जांच उनकी जारी है और जैसा भी होगा वी विल लेट यू नो। जी, ये पूरे अपडेट्स जो हैं इस केस में, और ये दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है, जब एक त्यौहार के मौके पर एक घर के सामने, और जब वो व्यक्ति अपने घर में जा रहा होता है, घर में घुसकर उसे गोली मारी जाती है, घर के सामने से डबल मर्डर कर दिया जाता है सामने, तो ये बड़ी सुरक्षा पर भी सवाल हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल हैं कि अगर त्यौहार के मौसम में जब लोग देश भर सड़कों पर या घरों से बाहर त्यौहार मनाने के लिए होता है, जश्न मना रहा होता है, उस बीच अगर ऐसी खबरें आती हैं तो वो डराने वाली ज़रूर हैं। और ख़ास तौर पर अगर देश की राजधानी में ऐसा हाल होता है तो ये सोचने का विषय है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आते हैं, ललन टॉप की टीम आप तक वो भी पहुंचाती रहेगी। हमारे पास आज तक के रिपोर्टर हिमांशु की तरफ से फीडबैक्स थे, हमारी साथी वैष्णवी ने तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाई। कैमरे के पीछे राशिद हैं। ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।